Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। कुछ दिन पहले संसद में सरकार की अग्निपथ योजना पर यह बयान देकर राहुल गांधी ने जंग छेड़ दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गलत बयानी कर रहे हैं, लेकिन एक बार के लिए इस मसले से पॉलिटिक्स हटाकर बात करते हैं। ये जान लीजिए कि ड्यूटी पर रहते हुए अगर मौत होती है तो क्या कॉम्पनसेशन मिलता है, और रेगुलर सोल्जर को क्या कॉम्पनसेशन मिलता है, वो कैसे अलग है। ये समझने से पहले ये जान लीजिए कि दोनों ही रेगुलर सैनिक और अग्निवीरों को कुछ कैटेगरीज में बांट दिया गया है। जो नौकरी के दौरान जान गंवा देते हैं, उन सैनिकों को ए से लेकर ई तक 5 श्रेणियों में रखा गया है। वहीं अगर आप अग्निवीर की बात करते हैं तो उन्हें एक्स, वाई और जेड कैटेगरी में रखा गया है। अब कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं। कैटेगरी ए यानी रेगुलर सैनिक और कैटेगरी एक्स यानी अग्निवीरों में वो कैजुअलिटी शामिल है जो कि सैन्य सेवा के कारण नहीं होती, मतलब वो मौत जो आर्मी सर्विस के बजाय अन्य वजहों से हुई हो। अब गौर करिए बी और सी कैटेगरी पे। इनमें सैन्य सर्विस के कारण होने वाली मौतें शामिल हैं। इनमें वो एक्सीडेंट भी शामिल हैं जो ड्यूटी के दौरान हुए हों। अग्निवीरों के लिए ये मौतें वाई कैटेगरी में शामिल हैं। अब आ जाइए दूसरी कैटेगरी पर। रेगुलर सोल्जर के लिए कैटेगरी जेड, डी और ई में आने वाली मौतें वो हैं जिनमें या तो हिंसा शामिल है, या कोई नेचुरल कैलामिटी है, एनिमी एक्शन है, बॉर्डर स्कर्मिश है, या फिर वॉर लाइक सिचुएशन है। अब सवाल आता है कि कॉम्पनसेशन क्या मिलता है। सबसे पहले इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। जो रेगुलर सोल्जर होते हैं उन्हें हर महीने 5,000 रुपए आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के लिए कंट्रीब्यूट करने होते हैं। कुल मिलाकर इंश्योरेंस मिलता है 50 लाख रुपए का। अब आ जाइए अग्निवीरों के इंश्योरेंस पर। बता दें कि अग्निवीरों को 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये कि रेगुलर सोल्जर की तरह अग्निवीरों को कोई कंट्रीब्यूशन अपनी सैलरी से इसके लिए नहीं करना पड़ता है, यानी प्रीमियम का भुगतान सरकार की तरफ से किया जाता है। कुल मिलाकर मतलब ये कि मौत का कारण कुछ भी हो, इंश्योरेंस का ये पैसा रेगुलर सैनिक और अग्निवीर दोनों के ही परिवारों को मिलता है। बता दें कि इसके लिए डिफेंस फोर्स ने बैंकों के साथ करार किया हुआ है, यानी कि एमओयू साइन किया हुआ है। दोनों की ही सैलरी डिफेंस सैलरी पैकेज के अंडर क्रेडिट की जाती है। दोनों का इंश्योरेंस बैंक अपनी पॉलिसी के मुताबिक करता है। अब आ जाइए एक्सग्रेशिया पर। वो अग्निवीर जिनकी मौत सैन्य सेवा के कारण या ऑपरेशन के दौरान हुई है, उन्हें 44 लाख का एक्सग्रेशिया मिलता है। वहीं एक रेगुलर सोल्जर जो होता है उसके लिए ये एक्सग्रेशिया 25 लाख रुपए, 35 लाख रुपए या फिर 45 लाख तक हो सकता है। ये इस पर निर्भर करता है कि कैजुअलिटी किस तरह की है, नेचर क्या है। वहीं वो अग्निवीर और रेगुलर सोल्जर किसी एक्स ग्रेशिया के लिए एलिजिबल नहीं होते जिनकी मौत सैन्य सेवा के कारण नहीं हुई। वहीं अगर बात कर लें राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाला एक्स ग्रेशिया, तो ये 0 to 1 करोड़, 1 करोड़ तक के बीच कितना भी हो सकता है। ये राज्य पर निर्भर करता है। ये बात दोनों ही अग्निवीर हो या फिर रेगुलर सोल्जर हो, उन दोनों के लिए ये बात जो है वो लागू होती है। अब इसके साथ ही एक और प्रावधान है एडिशनल राशि का, अतिरिक्त राशि का। अग्निवीर और रेगुलर सोल्जर दोनों को ही ऑपरेशन के दौरान मौत के अलग से 8 लाख मिलते हैं। वहीं अगर मौत का कारण कुछ और है तो भी 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। अब आ जाते हैं सेवा निधि पर। आपको बता दें जो ये सेवा निधि है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये स्कीम सिर्फ अग्निवीरों के लिए है जिनकी मौत सैन्य सर्विस की वजह से ना हुई हो। उनकी फैमिली को मौत की तारीख तक जमा हो चुका पैसा सरकारी योगदान और ब्याज के साथ मिलता है।
वहीं वो अग्निवीर जिनकी मौत ड्यूटी पर या ऑपरेशन के दौरान हुई, उनके परिवार को अग्निवीर के पूरे कार्यकाल मतलब 4 सालों तक का पूरा पे जो है वो मिलता है। इसमें आप जान लीजिए कि सेवा निधि वाला कंपोनेंट भी शामिल रहता है। अब कुछ ऐसे बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं जो केवल और केवल रेगुलर सोल्जर को मिलते हैं, एक रेगुलर सैनिक को मिलते हैं, जैसे ग्रेचुटी, मंथली फैमिली पेंशन, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। हर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के हिसाब से 15 दिन पे डेथ ग्रेचुटी मिलता है, जो कि मैक्सिमम 25 लाख है। ये अमाउंट आपको बताएं हाल में 20 लाख से बड़ा था जब डीए 50% क्रॉस हुआ था। वहीं वो सैनिक जिनकी मौत सैन्य वजह से नहीं हुई, उनके संबंधियों को भी 10 सालों तक आखिरी वेतन का 50% मिलता रहता है। इसके बाद ये घटकर 30% तक रह जाता है। अब फैमिली पेंशन की बात कर लेते हैं। वो मौत जो सैन्य वजह से हुई, वहां एक स्पेशल फैमिली पेंशन लागू होती है, जो है सैनिक की आखिरी वेतन की 60%। जिन सोल्जर की ऑपरेशन के दौरान मौत हुई, उन्हें एक लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन के तहत 100% यानी कि पूरा वेतन मिलता है। बता दें कि लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन टैक्स फ्री होता है। ये पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन यानी कि OROP और पे कमीशन के रिकमेंडेशन के सिस्टम के तहत रिवाइज किया जाता है। वहीं डीए कंपोनेंट भी पेंशन में जोड़ा जाता है। अब रेगुलर सोल्जर के बच्चों को मिल रहे फायदे की बात कर लेते हैं। मतलब अगर कोई सैनिक ऑपरेशनल रीजंस के चलते शहीद हो जाता है, उनके बच्चों को चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, जो कि स्कूल कॉलेज फीस और ग्रेजुएशन तक की बुक्स के बराबर होता है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्टल चार्जेस और यूनिफॉर्म कॉस्ट भी शामिल रहती हैं। वहीं बैटल कैजुअलिटीज के अलावा के लिए एक एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिलती है, जो 10,000 रुपए पर एनम क्लास 1 से लेकर 50,000 रुपए पर एनम प्रोफेशनल कोर्सेज तक की हो सकती है। पत्नियों को भी 20,000 से 50,000 रुपए पर एनम ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए मिलता है। साथ ही इनके परिवारों को एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी कि ECHS भी मिलता है, जो कि CGHS की तरह एक सेंट्रली फंडेड स्कीम है। इसमें आर्म्ड फोर्सेस पेंशनर्स और उनके परिवारों के लिए मेडिकल केयर जो है वो शामिल होती है। तो ये फर्क था। क्या एक्सक्लूसिव रेगुलर सोल्जर्स को मिलता है, दोनों में क्या फर्क है, इंश्योरेंस से लेकर पेंशन तक हर चीज का पूरा ब्यौरा हमने आपको दिया। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।